जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे, बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी ये क्वेरीज होती है कि कहीं ना कहीं दोस्तों जो ल्यूसेंट किताब है सामान्य ज्ञान की, उसको कैसे पढ़ा जाए। और यदि हम बात करें दोस्तों, तो ये सामान्य ज्ञान की जो किताब है ये कहीं ना कहीं आप सभी के लिए वरदान साबित होती है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों एग्जाम में जो क्वेश्चन है, चाहे मैं यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूँ, स्टेट गवर्नमेंट की बात करूँ, तो वो दोस्तों क्वेश्चन हमें इस ल्यूसेंट समान ज्ञान की किताब से यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों यदि ग्रुप सी तक के हम एग्जाम की बात करें, ग्रुप डी के एग्जाम की बात करें, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो आज के सेशन में हम यही पर बात करने वाले हैं कि आखिर कम समय में दोस्तों जो ल्यूसेंट है, इस सामान्य ज्ञान की किताब है, जनरल नॉलेज की जो ल्यूसेंट की किताब है, इसको हम कैसे पढ़ पाएं और इसके साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स है उसमें हम स्कोर कैसे कर पाएं। तो यही सब दोस्तों बातों पर यहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा ये जो किताब है, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये छोटी किताब यहां पर दिखाना चाहूंगा। आपने देखा होगा सबसे पहले ये किताब आपको देखने को मिलती है, जो कि यहां पर लिखा भी गया है लूसेंट सामान्य ज्ञान। हो सकता है आपके पास ये वाली बुक हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा दोस्तों इसके बाद में एक और हमें यहां पर ल्यूसेंट की बुक देखने को मिलती है, और ये है दोस्तों ल्यूसेंट की ये भी सामान्य ज्ञान। मतलब ये दोस्तों ल्यूसेंट की ये भी सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज की किताब है और ये भी सामान्य ज्ञान किताब है। अब क्वेश्चन उठता है कि इन दोनों में आखिर अंतर क्या है। दोस्तों वो बात अलग है, यहां पर आप लोग जनरल नॉलेज यहां पर देख पा रहे होंगे, लेकिन ये इंग्लिश में किताब है, लेकिन हिंदी में भी आपको ये अवेलेबल हो जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि दोनों किताब में अंतर क्या है। और आप देख रहे हैं दोस्तों ये किताब बहुत पहले की मुझे देखने को मिलती है, इसमें टेप वेप भी लगा हुआ है, चारों तरफ से बाइंडिंग है, क्योंकि इसको मैंने कई बार बहुत बार पढ़ा भी है, मैंने खुद पढ़ा है ना। तो दोस्तों ये जो किताब आप देख पा रहे हैं दोस्तों, सबसे छोटी जो किताब आपको दिख रही है, हो सकता है आपके पास ये होगी। अब इनमें क्या होता है दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि समय के साथ में बहुत सारे ऐसे फैक्ट होते हैं जो अपडेट हो जाते हैं, जिसमें कुछ हमें परिवर्तन देखने को मिल जाता है। खास तौर पे दोस्तों हम बात करें, कई बार अंतरराष्ट्रीय संगठन है उसमें नए मेंबर जुड़ गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नए मेंबर में जुड़ गए, यूनेस्को में कुछ अपडेट हुआ दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय संगठन में हुआ, ज्योग्राफी के कुछ नए फैक्ट हमें यहां पर देखने को मिलते हैं, कुछ अलग अलग दोस्तों संविधान संशोधन देखने को मिले। तो क्या होता है, समय के साथ में जब अपडेट होता है तो अपडेट भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम हो सकता है वो पुराने फैक्ट ही हम यहां पर पढ़ पाए। जैसे कि आप ये किताब देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो ल्यूसेंट है ये काफी पुराना एडिशन, शायद लगभग लगभग 2013 या 14 का ये मुझे यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इस समय के साथ में जो अपडेट है वो आपको इस किताब में मिलेगा, जिसका साइज भी अब यहां पर बड़ा आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो दोस्तों यहां पर बुक है ना, तो ये समय के साथ में जो अपडेशन है वो आपको इस किताब में देखने को मिलेगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले यहां पर दोस्तों यदि मैं इस एडिशन की बात करूंगा, तो ये जैसे 2022 का एडिशन यहां पर मेंशन भी किया गया कि ये 2022 का एडिशन है। तो मतलब 2022 तक में जो भी अपडेशन हमें यहां पर देखने को मिले तो वो इस किताब में आपको यहां पर मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ नए एडिशन पर आप जाएंगे तो कुछ और भी अपडेशन मिलेगा। तो पहला तो ये कोशिश करिएगा कि यदि आपके पास में ये पहले की किताब है ना, ये भी है वही ल्यूसेंट की समान ज्ञान, लेकिन इसमें कई ऐसे फैक्ट हैं जिनको अपडेट नहीं किया हुआ है ना, तो अपडेट नहीं किया गया, इसलिए आप कोशिश करिएगा कि यदि नए एडिशन की आप यहां पर बुक ले लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। पहला पॉइंट तो ये है दोस्तों। यदि मैं भारत की बात करूंगा, इंडिया के जितने भी एग्जाम होते हैं ना दोस्तों, चाहे मैं केंद्र सरकार की बात करूंगा या राज्य सरकार के एग्जाम की बात करें, खास तौर पे दोस्तों यदि मैं बैंकिंग की बात करता हूं, उसमें मिसलेनियस वाला पार्ट होता है, विविध वाला भाग हमें देखने को मिलता है। एसएससी में दोस्तों हम सीजीएल सीएचएसएल की बात करें, या फिर हम यहां पर एमटीएस की एग्जाम की बात करते हैं, सीपीयू की बात करते हैं, यहां से भी दोस्तों जीएस का एक अच्छा खासा पार्ट हमें इसी किताब से देखने को मिल जाता है, जिसका नाम है लूसेंट समान ज्ञान। और मुझे ऐसा नहीं लगता दोस्तों ऐसा कोई एस्पिरेंट होगा, ऐसा कोई विद्यार्थी होगा जिसके पास में ये किताब नहीं होगी। हर एक स्टूडेंट के पास में ये किताब जरूरी होती है, क्योंकि उसे ये पता होता है कि यदि मुझे कम समय में जीएस में एक अच्छा खासा दोस्तों मुझे क्वेश्चन बनाने हैं, जीएस में एक अच्छे खासे मेरा स्कोर बनेगा, तो वो इस किताब की बदौलत हमारा कम समय में बन पाता है। लेकिन दोस्तों ये छात्रों के अंदर ये डाउट रहता है कि आखिर हम दोस्तों इसकी स्ट्रेटजी क्या अपनाएं।
है ना, क्योंकि कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट करते क्या है, वो ल्यूसेंट की नई बुक लाएंगे, अब नई नई बुक है तो आपको अच्छी लगेगी, हर किताब नई अच्छी लगती है, और उसको ऐसे वो पलट देते हैं, और पलटने के बाद जैसे मान लीजिए उन्होंने पलटा पेज है यहाँ पर, और वो यहाँ पर पहुंच गए कहाँ पर, तो वो दोस्तों फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहुंच गए इंडियन इकोनॉमी में। अब जो इंडियन इकोनॉमी में पहुंच गए, उनको लगा यार ये फैक्ट तो हमारे लिए काम का है, ये हमें लग रहा है कुछ अच्छा खासा इसमें कुछ चीजें लिखी हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, इसमें तो वित्त आयोग की बात कर रहा है, और ये तो अभी काफी चर्चा का विषय रहा, और हम रैंडमली पढ़ना शुरू कर देते हैं। हमने रैंडमली एक पेज यहां से पढ़ा, और एक पेज पढ़ने के बाद में हम आगे फिर हमने इस किताब को इस तरीके से यहां पर रख दिया, और फिर पता नहीं हम इस किताब को कब ओपन कर रहे हैं, है ना। तो ये एक गलत रणनीति, इस तरीके से यदि आप पढ़ोगे तो कभी भी जीएस वाला पार्ट आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर होता है हम 4 दिन बाद फिर इस किताब को लेकर आए और फिर हम आगे बढ़ गए, और हमने देखा कि यार अब तो मिसलेनियस का यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ये देखो हमें यहाँ कुछ निक नेम मिल गए, हमें यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम मिल गए, हेडक्वार्टर मिल गए, इनको पढ़ लेते हैं। तो ऐसे आपको दोस्तों इस किताब को नहीं पढ़ना है। तो आज के सेशन में आपको बताने वाला हूं कि आखिर कम समय में आप ल्यूसेंट को किस तरीके से यहां पर पढ़ेंगे जिससे काफी अच्छा स्कोर भी हो जाएगा, और आपको यह पता चल जाएगा कि आखिर हमें किस तरीके से दोस्तों इस किताब को पढ़ना है जिससे हम अच्छे खासे एक फैक्ट भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको पता है यहां से अच्छे खासे क्वेश्चन दोस्तों इस किताब से हमें वन लाइनर फैक्ट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यदि मैं इस किताब की यहां पर बात करूंगा तो कुछ हमने यहां पर टॉपिक्स, यहां पर जो सब्जेक्ट हैं उनको यहां पर मेंशन किया हुआ है, जो कि इस किताब में आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, ये किताब आपके पास होगी ना, तो इस किताब में सबसे पहले आप फर्स्ट पेज में आएंगे, और फर्स्ट पेज में आने के बाद में आपको सबसे पहले इंडेक्स मिलेगा। तो आपका काम है कि पहले आप इंडेक्स को देखें, है ना, क्योंकि डायरेक्टली रैंडमली पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पहले आप इंडेक्स देखें। और इस इंडेक्स की बात करें दोस्तों तो वही टॉपिक जो सब्जेक्ट हैं यहां पर मैंने पीछे लिखे हुए हैं वही चीज मैं यहां पर रिपीट कर रहा हूं। जैसे इंडेक्स में मेंशन भी है कि इंडियन हिस्ट्री है, इसके बाद में दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री का आता है पार्ट, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री में भी एंशिएंट है, मिडाइवल है और मॉडर्न है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ज्योग्राफी आता है, ज्योग्राफी के बाद में हम बात करें एनवायरमेंट यानी पर्यावरण हमें देखने को मिलेगा, फिर इंडियन पॉलिटी है, फिर इसके बाद में इंडियन इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था मिल रही है, फिर इसके बाद दोस्तों हम यदि इसमें साइंस की बात करें तो साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायो है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, यदि आप लोग पता होगा कि साइंस की भी एक इंडिविजुअल आपको बुक मिल जाती है ल्यूसेंट की, जिसमें पूरा साइंस कंपाइल होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायो, वो तीनों पार्ट दोस्तों आपको वहां मिल जाते हैं। तो यदि आपको क्योंकि पता है आपको, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम है, खासतौर पर हम रेलवे की बात करें तो उनमें साइंस का एक अच्छा खासा वेटेज हमें देखने को मिलता है। तो यदि आप साइंस को बहुत डीप में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप साइंस की एक ल्यूसेंट बुक अलग से यहां पर खरीद सकते हैं, उसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट और डीप फैक्ट दोस्तों साइंस के उस ल्यूसेंट में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों साइंस के बाद हम बात करें तो एक बहुत यहां पर महत्वपूर्ण भाग है जो कि आप इंडेक्स में देखेंगे, वो है आपका मिसलेनियस का, जिसको हम विविध के नाम से जानते हैं। और दोस्तों आपको बताना चाहिए कि ये जो ल्यूसेंट की किताब है इसने मिसलेनियस को इतना बेहतरीन तरीके से यहां पर कंपाइल किया हुआ है कि आपको हर एक फैक्ट जिसको हम स्टैटिक जीके के नाम से जानते हैं वो आपको इसी विविध में देखने को मिल जाता है, क्योंकि आपको पता है कि विविध से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपसे यहां पर बोलूं कि विविध में जैसे मैं एयर, देखो विविध का मतलब होता है स्टैटिक जो जीके होता है उसका मतलब होता है जिसमें बदलाव नहीं होता। जैसे मैं भारत के एयरपोर्ट की बात करूं, भारत के स्टेडियम है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, भारत के प्रमुख मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, ठीक है। यहां से दोस्तों कई बार क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, जैसे हेरिटेज कौन कौन सी, यूनेस्को में धरोहर कौन सी है, अंतरराष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय हमें कहां पर देखने को मिलते हैं, क्लासिकल डांस है, फोक डांस से क्वेश्चन आते हैं, है ना। इस तरीके से दोस्तों कई बार आपने देखा होगा भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, महिला पुरुष, है ना। स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स वाला पार्ट भी आपको मिसलेनियस मिल जाता है, ट्रॉफी से संबंधित क्वेश्चन है, कौन कौन से गेम है, ओलंपिक खेलों की बात करें, एशियन गेम्स की बात करें, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, तो इसमें शुरुआती से अंत तक क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले, पहला कब हुआ, सेकेंड कब हुआ, रिसेंटली कब हुआ, भारत कौन 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 से यहां पर पदक तालिका में स्थान पर था, कितने मेडल लेकर आया। तो आपको पता है ऐसे क्वेश्चन हमें ये विविध वाले पार्ट से देखने मिलते हैं, और विविध वाला पार्ट दोस्तों वाकई में ल्यूसेंट में बहुत शानदार दिया गया है। अब दोस्तों यहां पर बात आती है कि आखिर हम इसको कम समय में अच्छे तरीके से कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले दोस्तों देखिएगा यहां पर मैंने मेंशन किए हैं सब्जेक्ट, जैसे सबसे पहले हिस्ट्री का नाम आता है, फिर आपका ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पर्यावरण है,
पॉलिटी है, साइंस है, मिसलेनियस है, स्पोर्ट्स है और यहां पर कंप्यूटर है। तो पहले मैं मेजर टॉपिक की बात कर देता हूं जहां से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं। तो वो है दोस्तों, पहला यहां पर हम जाएंगे विविध की तरफ, ठीक है, क्योंकि विविध मिसलेनियस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों स्टैटिक जीके के पार्ट के भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों हम जाएंगे स्पोर्ट्स की तरफ, क्योंकि स्पोर्ट्स का भी एक अहम रोल होता है हमारा जीएस में। इसके बाद दोस्तों साइंस का भी एक बहुत हमें इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है, क्योंकि हर एक परीक्षा में साइंस से दोस्तों क्वेश्चन हमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तो ये तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कोर है, मतलब यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यहां से क्वेश्चन नहीं आते, यहां से भी क्वेश्चन आएंगे। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको यहां पर एक तरीका बताने वाला हूं, सबसे पहले समझिएगा। तो कोशिश आपको यह करना है कि आपको रैंडमली नहीं पढ़ना, कि आपने कभी स्पोर्ट्स पढ़ लिया, फिर 3 दिन बाद आपने साइंस पढ़ लिया, फिर 2 दिन बाद आपने एनवायरनमेंट पढ़ लिया। आप ये कोशिश करना कि स्टार्टिंग में हम यहां पर 15 से 20 दिन का समय ले लेते हैं। 15 से 20 दिन में आपको यहां पर दोस्तों कोई ऐसे 2 सब्जेक्ट आपको यहां पर उठाने हैं जिसको लग रहा है कि इन 15 दिन में आप अच्छे से पढ़ के कंप्लीट कर देंगे। जैसे इन 15 दिन आप डिसाइड कर लो, यदि आपको लग रहा है कि 15 दिन में हम रिकवर कर लेंगे, या फिर आप 20 दिन ले सकते हो। तो इन 15 से 20 दिन में दोस्तों यदि आप ऐसा टारगेट करेंगे कि आज हम यहां पर पढ़ने वाले हैं इतिहास, है ना, और इतिहास में भी हम यहां पर पढ़ेंगे आज दोस्तों यहां पर एंशिएंट हिस्ट्री, है ना, और एंशिएंट हिस्ट्री के साथ में आपने डिस्कस कर लिया कि हम इसके साथ में कहीं ना कहीं पर्यावरण वाला भाग है, हम इसको पढ़ेंगे। तो 2 सब्जेक्ट आपने यहां से क्लिक कर लिए, ठीक है, और इन 2 सब्जेक्ट को ही आपको यहां पर दोस्तों 20 दिन में पढ़ना है। मतलब ऐसा मत करना कि यहां 5 दिन आपने पर्यावरण पढ़ा, फिर 6ठे दिन आप यहां पर भारतीय संविधान लेकर बैठ गए। ऐसे काम नहीं करना है, इससे आपको डेटा याद नहीं होगा, भूल जाएंगे। तो आप ये कोशिश करेंगे जैसे आपने शुरुआती 20 दिन में पर्यावरण के साथ में आपने प्राचीन इतिहास यहां पर कवर किया, है ना, तो अब आपको लग रहा है कि ये हमारा यहां पर पार्ट कवर हो गया। तो इसके बाद में फिर आप दूसरे सब्जेक्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे। फिर आपने दूसरा सब्जेक्ट ले लिया कि यहां पर दोस्तों हम कंप्यूटर पढ़ते हैं, और कंप्यूटर के साथ में हम यहां पर पार्ट कवर करेंगे भारतीय संविधान का, जिसमें बहुत सारे आर्टिकल, क्योंकि आपको पता है जनरली जो पॉलिटी है यहां से हमें आर्टिकल ही देखने को मिलते हैं, बहुत सारे अलग अलग अनुच्छेद हैं वो संविधान के हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। तो आप इनको यहां पर पैरेलल 2 पार्ट बना लेना कि कंप्यूटर के साथ में हमें संविधान पढ़ना है। इसके लिए फिर आप 15 से 20 दिन का टारगेट रख लीजिए कि हम इन 20 दिनों में इन 2 सब्जेक्ट को ही पढ़ेंगे। उसके लिए आप अपना टाइम डिसाइड कर लीजिए कि हमें सुबह 2 घंटे पढ़ना है, शाम को 2 घंटे पढ़ना है। इस तरीके से आप डिवाइड कर लीजिए समय, तो आपके लिए चीजें काफी यहां पर आसान होंगी और कम समय में आप यहां पर अच्छे से डेटा को लर्न भी कर पाएंगे। जैसे मैं यहां पर विज्ञान की बात करूं, देखो सिर्फ साइंस में क्या होता है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी, बायो भी है। तो आप कोशिश ये करें कि फिजिक्स के साथ में यदि आपको लग रहा है कि हम केमिस्ट्री का रिवीजन कर लें, या फिजिक्स के साथ में कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लो, आपको लग रहा है कि यहां पर 2 सब्जेक्ट एक ही जैसे हम पढ़ेंगे साइंस के, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हमें बहुत बोरिंग लगे। इसलिए आप चाहें तो फिजिक्स के साथ में यहां पर अर्थव्यवस्था रख लीजिए, है ना, इकोनॉमी रख लीजिए, है ना, इकोनॉमी को आप यहां पर लर्न करें। नोट्स भी आप लोग बनाते जाएं साथ ही साथ, और कोशिश करें कि हाईलाइटर यदि आपके पास में है, आपने देखा होगा बहुत से स्टूडेंट है हाईलाइटर के इस्तेमाल करते हैं, जो हाईलाइटर मार्कर होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैंने दोस्तों देखा है कि स्टूडेंट था वो पूरी तरीके से, है ना, यहां पर हाईलाइट करे था, ये बुक को क्या करे था, ये हाईलाइट करे था। अब बुक को हाईलाइट करने का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने आपसे बोला कि बुक है, इसमें आपने देखा होगा कि यहां पर हाईलाइटर का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हाईलाइटर को आपने पूरा हर एक पेज में दोस्तों इस्तेमाल कर लिया। तो आप मुझे बताओ क्या उससे कुछ होगा क्या? नहीं। तो आप कोशिश ये करें वो फैक्ट जो आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन हमें प्रीवियस देखने को मिले हैं, उनको हाईलाइट करते जरूर चलें। या फिर इसके साथ में आप ये कोशिश भी कर सकते हैं कि हाईलाइटर के साथ में यदि आपके पास कोई कॉपी है, नोट्स है, उसमें कुछ पॉइंट भी आप साथ में लिखकर चलेंगे तो आपके रिवीजन के समय ये काफी अच्छी यहां पर मदद करेगा। तो ऐसा नहीं हाईलाइटर का इस्तेमाल सिर्फ रंगना है, रंगना नहीं है, केवल वो फैक्ट वहां पर हाईलाइट करने हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब दोस्तों आप पढ़ोगे ना तो आपको खुद समझ में आएगा कि यहां पर दोस्तों कितना अच्छा डेटा मिल गया, और साथ ही साथ वो डेटा मिल गया जो हमारी परीक्षा की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो वन लाइनर वो फैक्ट भी वहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं। इस तरीके से जैसे ही आपके यहां पर 20 दिन ये कंप्लीट हुए तो फिर आप मूव कर जाना दोस्तों यहां पर मिडाइवल हिस्ट्री की तरफ, और इसके साथ में आप भारत का भूगोल ले लो। तो इस तरीके से दोस्तों आप 2-2 करके पार्ट यहां पर कवर करोगे तो ये 20-20 दिन में आपके 2
दो दो सब्जेक्ट यहाँ पर कवर होते जाएंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो भी देखे कि 10 दिन में पूरा ल्यूसेंट पढ़ ले, तो भैया ऐसा संभव नहीं है। 10 दिन में ल्यूसेंट पढ़ लोगे क्या? आपको लग रहा है क्या? नहीं पढ़ पाओगे। तो ऐसे वीडियो तो बहुत मिलेंगे, लेकिन याद रखना सच्चाई ये नहीं है। 10 दिन में आप ल्यूसेंट नहीं पढ़ पाओगे, यहां पर आपको समय लगेगा। यदि आप बिल्कुल भैया यहां पर जीएस वाले पार्ट में नए हैं तो आराम से समय दें। इस समय को आप 20 दिन से 25 दिन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन टारगेट आपको पहले से फिक्स करना होगा, और कहीं ना कहीं दोस्तों ये आपको पहले से पैटर्न बनाना होगा कि किस सब्जेक्ट में कितने दिन आप यहां पर देने वाले। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से आपको यहां पर चीजें करनी होंगी, तो चीजें आपके लिए काफी बेहतर होंगी। अब दोस्तों यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है विविध का, क्योंकि विविध से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। तो विविध को आप यहां पर टॉपिक वाइज पढ़ना। जैसे आज आपने दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संगठन पढ़ लिए है ना, आपको लग रहा है कि आज हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन पढ़ने, इस तरीके से पढ़ना है ना। आपको इंडेक्स में हर डेटा वहां पर शुरुआती तौर पे मिल जाएगा। फिर जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हुआ तो फिर आपको लगेगा कि नहीं, हमें भारत की जो गुप्तचर संस्थाएं, विश्व की गुप्तचर संस्थाएं हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी, वो पढ़ना है ना। कौन कौन से न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं वो हमें यहां पर पढ़ना है। इसके बाद हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय पढ़ना है। तो इस तरीके से सुबह शाम अलग अलग आप पार्ट अपना डिवाइड कर लेना, तो विविध भी काफी आसानी से आपको यहां पर याद हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि विविध से बहुत ज्यादा दोस्तों क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो आई होप दोस्तों ये चीज आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ये बनता है कि आपने शुरुआती तौर पे ये जो जनरल नॉलेज यानी जीके की किताब थी सामान्य ज्ञान की, आपने इसको पढ़ लिया, ठीक है। जो मैंने टाइम बताया कि 20-20 दिन में ऐसे करके, हो सकता है आपको यहां पर 4 महीने लगे, हो सकता है आपको 3 महीने लगे, या हो सकता है आप ये 4 से 5 महीने का समय भी लेंगे। लेकिन ये डेटा आपको कंठस्थ रहेगा, इसमें आप चीजें भूलोगे नहीं, है ना। इतना करने के बाद यदि आपने सारी चीजें दोस्तों यहां पर कर ली, तो फिर मैं आपको एक और बुक यहां पर सजेस्ट करूंगा दोस्तों। यदि आपका ल्यूसेंट का जो थ्योरी वाला डेटा है, फैक्चुअल डेटा है, वो कंप्लीट हो जाता है, तो एक बुक आपको यहां पर और मिलती है जिसका नाम है ल्यूसेंट, आप देख पा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज। मतलब ये पूरी तरीके से एमसीक्यूज पर बेस्ड है। इसमें दोस्तों जो भी आपने पढ़ा है ल्यूसेंट में जीके का थ्योरी वाला पार्ट, उसके एमसीक्यूज जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो यहां पर आपको मिलेंगे। इसमें भी दोस्तों यदि आप आगे जाएंगे तो आपको इंडेक्स मिलेगा। इंडेक्स में दोस्तों आप जैसे कि देख पा रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है। इसके बाद दोस्तों यहां पर जनरल साइंस है, मिसलेनियस है। और इनके दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि आपको टॉपिक वाइज यहां पर एमसीक्यू मिल जाएंगे। जैसे मैं पहले हिस्ट्री में बात करूं तो पहले आपको मुगल सल्तनत है वहां पर उसके एमसीक्यू मिलेंगे, वैसे ही आपको अलग अलग हिस्ट्री मिल जाएंगे। या मैं यहां पर मिसलेनियस की बात करूंगा तो एयरपोर्ट के एमसीक्यू हैं पहले, फिर इसके बाद स्टेडियम के एमसीक्यू हैं, बुक्स एंड ऑथर है, डेज हैं। ज्योग्राफी की भी बात करें वही चीज ज्योग्राफी मिलेगी। तो सबसे अच्छी बात है इसमें इंडेक्स आप देख लेना शुरुआती तौर पे, और इंडेक्स में आप ये भी समझ में आ जाएगा आपको कि हमें किस तरीके से एमसीक्यू यहां पर सॉल्व करने हैं। तो यदि आपको लग रहा है कि थ्योरी वाला पार्ट आपने अच्छा खासा कंप्लीट कर लिया है, तो फिर आप एमसीक्यूज की तरफ यहां पर मूव ऑन कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो पाएगी। तो ये बुक आप तब खरीद सकते हैं जब आपका थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट होता है। तो ये बुक भी आपको अवेलेबल हो जाती है, मार्केट में अवेलेबल होती है। उसके लिए आपको एमसीक्यूज ल्यूसेंट यहां पर बोल देना है। बस कोशिश ये करना कि जो एडिशन आप खरीदेंगे वो लोग, आप सभी लोग यहां पर नया खरीदेंगे, आपके घर में ऑलरेडी नया एडिशन होगा। तो ये तो बात हो गई दोस्तों कि ल्यूसेंट को हम किस तरीके से यहां पर पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीजें यहां पर क्लियर हो गई होंगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि करंट अफेयर्स में भी हमें स्कोर यहां पर बढ़ाना है। तो करंट अफेयर्स में यदि आपको यहां पर स्कोर बढ़ाना है दोस्तों, तो कुछ टॉपिक मैं मेंशन करता हूं जहां से क्वेश्चन आपके परीक्षा में देखने को मिलते हैं, जिसमें स्टैटिक जीके भी मिलता है। दोस्तों यहां पर सबसे पहले आपकी परीक्षा में एक क्वेश्चन रैंडमली पूछता है, वो है बुक्स एंड ऑथर्स का, है ना, किताबें और लेखक, है ना। यहां से क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं, प्रमुख किताबें और लेखक। रिसेंटली अभी कुछ किताबें जैसे चर्चा की विषय, ठीक है ना, वहां से क्वेश्चन भी पूछ लेता है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा पार्ट बनता है, वो है हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम अंतरराष्ट्रीय संगठन के नाम से जानते हैं।
यहां से दोस्तों बहुत बार समिट के क्वेश्चन बनते हैं कि हाल ही में इसका जो सम्मेलन है कहां पर हुआ, इसमें मेंबर कंट्री कौन है। मैं आपको देखो रिसेंटली बता रहा हूं जहां से ट्रेंडिंग एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों टॉपिक से हमें यहां पर देखने को मिल जाते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संगठन से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों डेज है ना, जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उनकी थीम है, जिसमें प्रमुख दिवस हैं और उनकी हमें यहां पर थीम देखने को मिलती है। यहां से दोस्तों बार बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिसेंटली दिवस हुआ तो इसका दोस्तों हमें थीम क्या देखने को मिला, या दिवस कब मनाया गया, पहली बार कब मनाया गया। तो इससे हमें स्टैटिक फैक्ट के क्वेश्चन भी हमें यहां पर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करें रिसेंटली यदि कोई डिफेंस से संबंधित, या फिर हम यदि बात करें तो यहां पर दोस्तों स्पेस से संबंधित कोई यदि खबर रिसेंटली चर्चा में है तो ये आपको जरूर पढ़ना है, जिसमें खास तौर पे जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, डिफेंस एक्सरसाइज है। इसके अलावा यदि मैं स्पेस की बात करूं तो इसरो के आगामी कौन कौन से मिशन है, प्रीवियस हमें कौन से मिशन देखने को मिले, तो वो रिसेंटली जो चर्चा के विषय होते हैं ना, यहां से दोस्तों क्वेश्चन आपको परीक्षा में बार बार देखने को मिल जाते हैं। आपको ये चीज अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यदि फेमस पर्सनैलिटी की बात करें तो वो हमारा पार्ट बनता है अपॉइंटमेंट्स का, क्योंकि अभी रिसेंटली है ना राष्ट्रीय स्तर पे मध्य प्रदेश हम बात करें या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो नियुक्तियों से क्वेश्चन जरूर यहां पर बनता है कि रिसेंटली दोस्तों कोई भी पोस्ट आपको दे देगा राष्ट्रीय स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे या मध्य प्रदेश से, और आपको पूछेगा कि बताइए इसके अध्यक्ष कौन, उपाध्यक्ष कौन है, या फिर इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन आपको देखने को मिलेंगे। इसका दोस्तों अगला पार्ट बनता है हमारा अवार्ड्स का, है ना। अवार्ड्स की यदि हम बात करें, जो पुरस्कार होते हैं, और पुरस्कार में भी दोस्तों हम बात करेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे और मध्य प्रदेश के जो प्रमुख पुरस्कार हैं वो आपको यहां पर जरूर पढ़ने होंगे, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दोस्तों देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे तो अगला जो हमारा पार्ट है ये भी इंपॉर्टेंट, देखो कहीं ना कहीं हमें बस ये कोशिश करनी है कि जैसे भी क्वेश्चन हमारी परीक्षा में देखने को मिल जाए वो हमारे गलत नहीं हो, क्योंकि यदि ये कोशिश के साथ आप चीजें पढ़ेंगे तो अच्छा स्कोर भी कर लेंगे और परीक्षा में आपके दोस्तों जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर जो है वो करंट अफेयर्स का हमें देखने को मिल जाएगा। तो आई होप ये चीजें आपको यहां पर समझ में आ रही होंगी, है ना। इसके अलावा दोस्तों कुछ यदि हमें इवेंट्स, है ना, कुछ हमें इवेंट्स देखने को मिलते हैं, कुछ घटनाएं, है ना, जो अभी चर्चा की विषय बनी हुई है, ये आपको जरूर यहां पर पढ़ना होता है। इसके अलावा दोस्तों एमओयू, जिसको हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, यदि दोस्तों कई दो देशों के बीच में यहां पर समझौते हुए हैं जिसमें भारत भी शामिल था, तो यहां से भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। समझ में आ रही बात, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों वो है हमारा खेल जगत का, जिसको हम बोलते हैं स्पोर्ट्स, खेल समाचार। और खेल में दोस्तों खास तौर पे हम बात करें तो ये हमें मध्य प्रदेश स्तर पे भी पढ़ने होते हैं, नेशनल की बात करें और इंटरनेशनल की यहां पर बात करें, है ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बात करूं तो ग्रैंड स्लैम हो गया, ओलंपिक है, एशियन गेम्स है। राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, अर्जुन पुरस्कार दिया गया, ठीक है, ये सारे नाम आ जाएंगे। और मध्य प्रदेश स्तर की बात करें तो विक्रम पुरस्कार है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये जो आपको पार्ट यहां पर मैंने कंपाइल करके लिखा हुआ है तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट है उसमें हम कैसे अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो ये था दोस्तों आज का सेशन, जिसमें हमने रणनीति पर चर्चा की कि आखिर ल्यूसेंट को हम कम समय में कैसे पढ़ें और साथ ही साथ करंट अफेयर्स को लेकर आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये सारी चीजें यहां पर क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा, और इससे आपके एग्जाम में स्टैटिक जी के विविध के साथ में करंट अफेयर्स के स्कोर में यहां पर आपको जरूर मदद मिलेगी। जय हिंद एंड थैंक यू सो मच गाइस।